नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की और जानेंगे कौन सी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सैनी, पूर्व प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी रोहतक, शिव मोहन गुप्ता, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से, मनोज मक्कड़, महामंत्री डॉक्टर मंगल सेन, मंडल रोहतक व कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता विनोद महवा, प्रवक्ता कांग्रेस। तो आरंभ करते हैं हमारी खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नेशनल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन किए हर पार्टी के नेता को मेरा नमस्कार। ताले की चाबी की जरूरत उसको पड़ती है जिसका ताला खराब हो। भारतीय जनता पार्टी का ताला ऐसा है कि चाबी वाले ढूंढते फिरते कि हमारी ताले की चाबी लगाओ, हमारे ताले की चाबी लगाओ। भारतीय जनता पार्टी 90 की विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के साथ नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जबरदस्त उत्साह है लोगों के बीच में और बिल्कुल 100% श्योर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मेरा हरियाणा के तमाम निवासियों को, दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। आप सर्वे की बात कर रहे हैं। जब सर्वे हमारे खिलाफ होते हैं तो विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि सर्वे के अनुसार हम ये कर रहे हैं, सर्वे ठीक आ रहे हैं। अब सर्वे अगर कांग्रेस के फेवर में आता है तो ये कहते, इस पर सवाल उठाते हैं। ये आज की तारीख में किसी सर्वे की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी। आज हरियाणा का बच्चा बच्चा एक ही आवाज निकाल रहा है कि इस बीजेपी को अब यहाँ से हरियाणा से निकालना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार वापस हरियाणा में लानी पड़ेगी। वो जो दिनों, अच्छे दिनों का जो झांसा दिया गया था, जो अच्छे दिनों का जो दिखावा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन क्या हरियाणा में आए? वो क्या अच्छे दिन आज हरियाणा का बच्चा बच्चा इस बात का जवाब दे सकता है कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर किस तरह से हमें ठगा गया, किस तरह से हमारे से लूटा गया। आज वो बच्चा बच्चा लग रहा है और आज हर जन जन की ये आवाज है कि एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। डिबेट जारी रखते हैं। शिव मोहन गुप्ता जी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी, जैसा कि जेजेपी के प्रवक्ता ने बताया, राजेश जी ने, कि भाई चाबी हमारे पास है, और मनोज जी ने कहा कि हमारा ताला बिना चाबी का है। तो ये भी फैक्ट है कि हरियाणा में अभी कुछ विधानसभा बनने जा रही है, तो एक किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी, तो किसी ना किसी पार्टी का या आजाद उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जेजेपी तो बार बार कह रही है कि हम बीजेपी के नजदीक नहीं जाएंगे, हमें नुकसान हुआ है। तो फिर बीजेपी या कांग्रेस के पास अन्य क्या क्या विकल्प रहेंगे? जी मनोज मक्कड़ जी, पहले आप बताइए। मैं मनोज गुप्ता जी की बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार फिर वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये विपक्षी दल वाले तो देखते रह जाएंगे। ना चाबी की जरूरत है, ना हाथ की जरूरत है। ये मनोज जी माफी चाहूंगा। मनोज जी, सर्वे के हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आ रहा। बहुमत के नजदीक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पहुंच रही हैं, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा। ये आज अभी 1 महीना पड़ा है साहब। 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या करेगी।
भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाएगी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। मैं मेरे अपने बड़े भाई विनोद पावा जी से पूछना चाहूंगा कि ये किस दावे के साथ इतनी बात कह रहे हैं? ये तो जुम्मा 8 दिन से अभी कांग्रेस में गए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे, हमारे स्वयं सेवक के रूप में ये रहे। आज वो किसी बात से अगर वो कांग्रेस के अंदर गए, 8 दिन के अंदर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नब्ज को समझ गए क्या? उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या सीन है? यहाँ 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई उसकी। हरियाणा की जनता देख रही है कि उन्होंने किस तरह से लोगों के संपत्तियों को हड़पा, लोगों के पैसों को हड़पा। कितने कांड उनके सरकार में हुए। 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, शादीलाल बत्रा जी यहां से विधायक रहे, 2009 से 2014 तक बीबी बत्रा जी रहे। उन्होंने क्या किया? कोई एक काम बीबी बत्रा ये बता दे कि 2009 से 2014 के अंदर मैंने अपने एक काम ये मैंने रोहतक की जनता के लिए किया है, जो बीबी बत्रा कहे। शादीलाल जी गिना दे, 2019 से 2024 तक बीबी बत्रा गिना दे। कहते मेरी चलती नहीं, चलाने वाला चाहिए कौन? भारतीय जनता पार्टी ने हमें 60 साल विपक्ष की भूमिका निभाई। जरा सी बात हुई हम सड़कों पर रहे। ये क्यों नहीं बैठे सड़कों पर? दरी बिछाकर बैठते, भाई लाओ भाई मनोहर लाल जी पैसा लाओ मेरे रोहतक के लिए। तो एसी में बैठकर जाम छलकाने से सत्ता नहीं चलती। मेरा तो इतना कहना है हरियाणा की जनता से, जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 5 सीट लोकसभा की 5 सीट जीतकर ये अपने आप को भगवान समझने लगे। पावा जी, ये तो सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है। हाँ जी पावा जी, मैं जवाब दूं। मनोज मक्कड़ जी बीजेपी की तरफ से सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। विनोद और भारतीय जनता पार्टी है, निजी बात ना करे। वो जो भी कारण है, क्योंकि विनोद पावा नहीं है, विषय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप अपने काम बताएं, आपने क्या किया और जनता आपको क्यों चुने? हमने क्या किया? कांग्रेस को किस लिए जनता चुने? क्वेश्चन इज दिस। सवाल ये है कि प्रदेश की जनता आपको क्यों नकार रही है, हमें क्यों स्वीकार रही है? मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बात कंप्लीट कर लेने, बात बोल लेना, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, आप बोल लेना, बीच में नहीं बोलने मनोज जी। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है, कौशल निगम जो है, जिसका जो इन्होंने कौशल निगम का जो बनाया, पोर्टल बनाया, हरियाणा के बेरोजगारों के साथ धोखा किया। आप पक्की नौकरियां कांग्रेस सरकार में लगती थी, इनके समय में ठेकेदार की नौकरी खत्म करके कौशल निगम लगा दिया। टेम्परेरी नौकरी है, आपके लिए अपने टेम्परेरी नौकरी करो, पक्की नौकरी नहीं मिलेगी और उसके बाद अपने घर चले जाओ। पोर्टल बना दिए जगह जगह के, हर फैमिली आईडी के लिए, निगम के लिए प्रॉपर्टी आईडी के लिए। आज पूरा प्रदेश लाइनों में लग के नगर निगम के बाहर खड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा आज इन्होंने वहां पर नगर निगमों में खोल दिया है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पे है और ये कह रहे हैं कि हमारे को जनता चुने। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, 37 पॉइंट कुछ पे आज जब बेरोजगारी में हरियाणा खड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि आज ये इस तरह से हम लोगों को दोबारा से जनता चुन लेगी। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है, शिक्षा का बुरा हाल है, 5000 से ऊपर स्कूल हरियाणा में कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिए। टूटी हुई सड़कें हैं, गंदा पानी सीवर में आ रहा है, सीवर की सप्लाई नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है और उस पर भी राशनिंग हो रही है। गंदा पानी लोगों के घर में आ रहा है। एक रोहतक शहर का एक मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में ये दावा करके दिखाएं कि वहां पर साफ स्वच्छ पानी आ रहा है, कहीं पर स्वच्छ पानी नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने आश्वासन दिया था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या वो दुगनी आय हो गई? इन्होंने कहा था कि बल्कि इन्होंने तो किसानों को आतंकवादी का, इन्होंने तो किसानों को खालिस्तानी का, इन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई और अब ये कह रहे हैं कि हमारे को 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सत्ता में आएंगे। तो इनके पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगे,
सदन में कहकर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा। इससे ज्यादा नैतिकता की गिरावट क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री पर इस तरह से नैतिक आरोप लगे हो और मुख्यमंत्री उसको बचाव कर रहा हो, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि कोई इन्होंने बड़ा अस्पताल बनाया हो, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो, इन्होंने किस तरह से सरकार चला रहे। हम जहां पर चल गए थे छोड़कर 1 इंच मेट्रो यहाँ पर लेके आए हो, हम लोग मेट्रो लेके आए, हरियाणा में बहादुरगढ़ तक लेके आए, जहां पर चली, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, इन्होंने 81 किलोमीटर की जो मेट्रो है वो हम लोग लेकर आए थे, कांग्रेस सरकार लेके आई थी, और आज आपने 1 इंच मेट्रो लेके आए हो। तो बताएं, अब हम लोगों को ये कहते हैं कि आपने किया क्या, हम लोगों ने क्या किया मैं वो बता देता हूं कि जब तक ये भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार रही पिछले 10 सालों में, उन 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में एक नई हरियाणा में हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी। क्या देश की प्रदेश की जनता ये देखती रही? और 6 मेडिकल कॉलेज बने, एम्स 2 बना जिसमें कैंसर का इंस्टीट्यूट बना, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, 12 सरकारी विश्वविद्यालय बने, कई 154 पॉलिटेक्निकल कॉलेज बने, इसके साथ कई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके आए। कांग्रेस की सरकार में 6 IMT बने थे, 5 पावर प्लांट बने थे, आपने एक भी कोई पावर प्लांट लगाया हो, कहीं पर बिजली उत्पादन का कोई भी काम किया हो? आप लोगों ने करा क्या? सब जगह पे हम लोगों ने 1600 करोड़ रुपए किसानों को बिजली के बिल माफ किए, 2200 करोड़ रुपए के उनके कर्जे माफ किए, उसके बाद हर गरीब को 4 लाख गरीबों को 100 गज के प्लाट कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने दिए। आप लोगों ने क्या किया? हमने सबसे अच्छी फसलों का रेट दिया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर देश और प्रदेश को बांटा। आपने लोगों में उन्माद पैदा किया, नफरत की राजनीति की, ध्रुवी करने की कोशिश करी। आज प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी विनाश की बात करेगी। मुखोटा पहनकर बैठे हैं आप धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, इस तरह से जिस तरह से आप प्रदेश की जनता को बांट रहे हैं। प्रदेश बताइए क्या कहेंगे इस विषय में? इसलिए आने वाला समय कांग्रेस का है। और अभी जो गुप्ता जी कह रहे थे जिस बात पे, मैं उसका भी अब जवाब देना चाहूंगा कि ये क्या कह रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार लिख रहे हैं। आज हरियाणा का बच्चा अगर आप किसी नींद से भी उठा के कहेंगे ना, तो वो ये कहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बच्चा दुखी है। इनके पास उपलब्धियां क्या है? सिर्फ और सिर्फ विभाजन और किसलिए और प्रदेश सब कुछ समझ। विरोध भी सुन लिया हमने, बाकी हमारे मेहमान है उनकी बातें भी। जी मनोज जी क्या कहेंगे? आप 10 साल में विकास का नारा लेकर लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके सभी विकास कार्यों को धराशायी कर दिया, तो क्या कहेंगे उस पर? मैं हरियाणा की बात ही नहीं कर रहा, मैं रोहतक विधानसभा की बात करता हूं। रोहतक विधानसभा में इतनी मूलभूत सुविधाएं, इतनी रोहतक विधानसभा में पहली बार 60 साल कांग्रेस का सरकार रही, गलियों के कोनों पर कूड़े पड़े रहते थे। माननीय मनीष ग्रोवर जी ने हर गली गली से कूड़ा उठवाया। माननीय विधायक बीबी बत्रा जी के निवास स्थान से 100 मीटर की दूरी पर, ये विनोद पावा जी भी बता देंगे कि उस चौक पर आज भी कूड़े के ढेर रहते हैं, और कूड़े के ढेर उठवाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू है, वहां पर भी 20-20 ट्रालियां कूड़े की पड़ी रहती थी, वो भी कूड़े के ढेर मनीष ग्रोवर जी के प्रयास से नगर निगम ने उठवाए। स्वच्छता में रोहतक हरियाणा में द्वितीय और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी देश में प्रथम स्थान पर रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से लेकर पुराना बस अड्डे तक 152 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर, ऐसा फ्लाईओवर आज तक रोहतक को देखकर तो और शहरों ने भी बनवाया होगा, सबसे पहले रोहतक में बना, ये भी मनीष ग्रोवर जी की देन थी। और सबसे बड़ी बात ये, इन काठ मंडी का पुल बनाया, लोगों के रोजगार खा गए। ये रोजगार देने की बात करते हैं, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिए? कितने घर दिए इन्होंने गरीबों को? जितने 70 दिन के सरकार में नायब सिंह सैनी के
नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि 75,330 बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे उनके खाते में आई। और ये पोर्टल बंद करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के सुख सुविधा के लिए पोर्टल लाई। घर बैठे इन बाबुओं के चक्कर ना काटने पड़े और ये फिर बाबू के चक्कर में डालना चाहते हैं हरियाणा की जनता को। शेम। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो सपने देख रहे हैं तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे लगते हैं। 1 महीना और अक्टूबर 5 मनोज जी, मैं आपके बीच में रोकना चाहूंगा। जो प्रॉपर्टी आईडी की बात विनोद जी ने की थी, वो तो ग्राउंड पे कुछ ऐसी हकीकत है कि लगभग 95 प्रॉपर्टी आईडी में दिखते थी और लोग आज भी परेशानी का सामना करने पड़ रहा है। अगर तहसील में रजिस्ट्री करवाने चले जाते तो 1 महीने का टाइम खराब हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को माना है कि आईडी की पोर्टल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, टेक्निकल प्रॉब्लम। आपका भी तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई ना, 7 की 8 किया ना आपने। 7 बजे की डिबेट को 8 बजे किया, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। टेक्निकल प्रॉब्लम आई उस सर, हमने सॉल्व कर लिया ना। आज नगर निगम का हर अधिकारी रोहतक की जनता को फोन करके पूछ रहा है कि अपनी आकर आईडी ठीक कराओ, कोई दिक्कत है वहां पर आओ। आज पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुख सुविधाएं हरियाणा की जनता को घर बैठे बिठाए मिल रही हैं। कांग्रेस के नेता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। ताला हम लगा देंगे इन कांग्रेसियों की दुकानों पर। जी शिवमोहन गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो शिवमोहन गुप्ता जी। सैनी जी, आप बताएं। जी, मैं तो पहले मक्कड़ साहब जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे 7 से 8 विधायक इनके साथ चले गए और लगभग टिकट भी उनको देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक थे ही नहीं जो जननायक जनता पार्टी के विधायक लेने पड़े? दूसरी बात ये और पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा ताला हो गया कि जिसकी चाबी नहीं होती? ऐसा कोई ताला बनता ही नहीं कि जिसकी चाबी ना हो, क्योंकि कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं खुलता। और तीसरी बात प्रॉपर्टी आईडी की भी मैं कहना चाहूंगा कि जिसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी जो नगर निगम था वो दुष्यंत चौटाला जी के पास महकमा था ही नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी के कारण, क्योंकि मैं खुद एक पार्षद रहा हूं और पार्षद में प्रॉपर्टी आईडी के विरोध में रोहतक नगर निगम ने सबसे पहले यहाँ पर हाउस में उठाया था और रोहतक नगर निगम के कारण ही सारे हरियाणा में ये बात गई कि प्रॉपर्टी आईडी का जो ठेका दिया गया वो गलत दिया गया। और उसके कारण ये कह रहे कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। 12 अधिकारियों को सम्मन जारी हो गए हैं। जब 12 अधिकारियों को सम्मन जारी हुआ पेमेंट के लिए, बहुत बड़ी धांधली थी, लेकिन इन लोगों की कमी का खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे को भुगतना पड़ा। ये मक्कड़ साहब जवाब दे मेरी बात का। सैनी जी, पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर जेजेपी इस पोजीशन में आती है कि वो चाबी का रोल अदा करे, तो क्या फिर वो बीजेपी उसकी ताला खोलेगी? जी सैनी साहब, अगर जेजेपी पहले वाली पोजीशन किंग मेकर की भूमिका में आती है तो क्या दोबारा बीजेपी के साथ जाएगी? कि पहले भी ताला चाबी नहीं खोला था और अब भी विधानसभा का ताला तो चाबी से ही खुलेगा, इस बात को तो मान के चलो आप, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा आएगी। तो फिर क्या क्योंकि ना तो क्योंकि कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं है। कांग्रेस की जो नीति है वो लोग आम जनता के विरोध में है और खासतौर पे एससी समाज के तो विरोध में थे, जिन्होंने के प्रदेश अध्यक्ष की एससी समाज के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से जो अपमानित किया, उससे एससी समाज तो बहुत ज्यादा नाराज है इन लोगों से। और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर का काम भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में जितना हुआ और जितना हरियाणा में नुकसान हुआ उस चीज का, उससे तो सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, इस बात को तो मान के चलो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी इसमें एक विशेष भूमिका निभाई।
तो क्या फिर बीजेपी के साथ जाएगी? जी सभी साहब, तो क्या फिर जेजेपी बीजेपी को समर्थन करेगी? नहीं, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। हम अपनी बार ड्राइवर की सीट पे बैठेंगे। बीजेपी ने तो हमारे पीठ में छुरा तो फिर तो हरियाणा में सरकार की बनेगी, कह रहे हैं कांग्रेस की सीटें आएंगी, बीजेपी की सीटें हमने तो आएंगी। ये कहा था एमपी के चुनाव में हमने ये कहा था कि आप 5100 रुपए पेंशन कर दे, हम अब बूढ़ों की, हम आपको बेशर्त समर्थन देंगे, हमारे को कोई सीट भी नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने पेंशन भी नहीं तो पुरानी बातें होगी। इसलिए फिर जी मक्कर साहब, नई बात है नहीं, कोई पुरानी तो गाएंगे। नहीं, कौन सी बात नहीं है मक्कर साहब? साहब बोल रहे हैं, मैंने तो उनकी बात का जवाब दिया है। सैनी साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं, गुस्सा मक्कर साहब इस बात का नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि जनता को आपने धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, और उसका खामियाजा किसानों के साथ। अरे जब तक दुष्यंत चौटाला जी रहे, जब तक किसानों को उसी से अगले दिन ही पेमेंट मिल जाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो पेमेंट है 6 महीने में, उनको देख लो, उनकी पेमेंटें तक नहीं मिल पा रही। आपको कैसे पता? सारी पेमेंट एक पैसा हर किसान के घर में पहुंच चुका है, एक पैसा। अब 6 महीने से नहीं पूछ रहे, अब 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवाएं आप कृपया। मक्कर साहब 6 महीनों का रिकॉर्ड निकलवाएं। दुष्यंत चौटाला जब तक आपके साथ थे, जब तक किसानों का हिस्सा रहा। आप सबूत निकाल कर लाते। मैं तो पूरी तथ्य की बात कर रहा हूँ, एक नेशनल चैनल पर बात कर रहा हूँ। एक पैसा हरियाणा सरकार किसानों का दे चुकी है, एक पैसा। और कितने में दिया है मक्कर साहब? आप भी कांग्रेस वालों की तरह करने लगे। वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है। पहले नायब सिंह सैनी जी, हमारे गरीब परिवार का लड़का, हमारा साथी, आज पहले विधायक बने, फिर सांसद बने, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और फिर आज मुख्यमंत्री। 70 दिन के अंदर ये नायब सिंह नहीं, उसका काम बोलता है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सिर आंखों पर बिठाकर नायब सैनी को तीसरी बार सरकार बनाएगी, और रोहतक से मनीष ग्रोवर को। मक्कर साहब, अगर नायब सैनी को बनाना था तो 1.5-2 साल पहले बनाते। अब हार का ठीक रहा उनके सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप लोग? अगर नायब सिंह जी को बनाना था 1.5 साल पहले बनाते, जिससे कुछ काम कर पाते। अब जब सब कुछ लुट चुका, सब कुछ जा चुका, अब आप सोचते हैं नायब सैनी जी को आगे बढ़ा दें और हार का ठीक रहा नायब सैनी जी के सिर पे फोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जिस समय उचित लगा, क्या पता नायब सिंह सैनी को ना हटाकर और किसी को बना दें। ये तो हर भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका देती है, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है उसको भी मौका देती है। ये बाबू बेटा की पार्टी नहीं। बलि का बकरा नहीं बनाते, बलि का बकरा नहीं बनाते। अगर आपको कुछ देना था, कोई मान सम्मान देना था, 1.5 साल पहले जब अगला भी कुछ मुख्यमंत्री उसको हटा देती है, बैकवर्ड समाज की खाना आपने खेल दिया। लेकिन आप ये मत समझिए कि बैकवर्ड समाज का कार्ड खेल देंगे तो काम चल जाएगा। जनता बहुत समझदार है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ से वोट देगी। मक्कर साहब, जनता बहुत समझदार है, हर चीज को समझती है। जी वो गाना नहीं है, जनता है सब जानती है। उसी चीज को समझते हुए हमने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक गरीब परिवार का बेटा है, बैकवर्ड समाज का लड़का है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, वो सेवा कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मक्कर साहब, नायब सिंह सैनी बैकवर्ड समाज के बेटे को 1.5 साल पहले दे देते पावर, 1.5 साल पावर पहले देते तो बैकवर्ड बेटा कुछ काम कर लेता। लेकिन आपने तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, उसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ने के लिए आपने नायब सैनी जी को भेज दिया, से हटा दिया। और खट्टर जी ने क्या किया? अमित शाह की पोस्टर से ही फोटो हटा दी, अमित शाह की पोस्टर से ही फोटो हटा दी। हाँ, अमित शाह जी ने खट्टर जी को सीएम पद से हटा दी। अमित शाह की फोटो और सीएम साहब खट्टर जी ने क्या किया? उनको पोस्टर से ही गायब कर दिया हरियाणा के। इतनी राजनीति, बिल्कुल ये क्या चल रहा है? अब की बार हरियाणा से बाहर जाएगी। आप अभी आराम करिए,
अपने नेताओं की सेवा पानी करिए। जेल आप चिंता न करें, आराम नहीं, चिंता न करें, आराम नहीं, हरियाणा करेंगे। बिल्कुल। आम आदमी 10 पार्टी साल राज कर दिया आप भाजपा लोगों ने, सरकार को हरियाणा से 10 बाहर साल राज करेगी, किया और फूट डाली। और आपका तो ये राखी हर बाहर क्षेत्र करेगी आपको। करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर हरियाणा नहीं। सरकार ये से जनता बाहर सब जाओ, जानती है। बाहर के रास्ते के लिए तैयार हो जाओ। आप चिंता ना करें, विनोद जी और राजेश जी, चुनाव आ गया है, चुनाव की रणभेरी बोल चुकी है। और जब चुनाव की रणभेरी बोल जाती है ना, तो आप चुनाव मैदान में हैं और आपको आने वाला समय ये बता देगा कि दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और अब की बार समर्थन देंगे नहीं, अब की बार तो समर्थन लेंगे, ड्राइवर सीट पे बैठेंगे। वो ऐसी गाड़ी जी शिवमोहन गुप्ता जी, दांगी जी जी जो कि भाजपा, देखिए भाजपा सरकार ने सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी अजनबी के नाम चढ़ा दी, किसी का आता पता नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक है उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं चढ़ी गई। नगर निगम में जाके चेक करो तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम से है। ठीक करने की बात आए तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। 4G के बाद 5G आ गया, लेकिन इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम पिछले 1 साल से ठीक नहीं हुई, तो ये ठीक करना जानते ही नहीं है। कुछ समय बाद पता लगेगा वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई और बाद में कहेंगे अपने प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ। वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम कैसे चढ़ी, इसके बारे में कौन जवाब देगा? क्या वो प्रॉपर्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम चढ़ा दी है क्या, या किसी मंत्रियों के नाम चढ़ा दी है? ये जनता की प्रॉपर्टी है, उसे ठीक तो तुम करना जानते नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम तुमसे सोल्यूशन हो नहीं रहा, 1 साल से नहीं हुआ रहा। तुम्हारे आईटी सेक्टर के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं जो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दे। क्या मुकेश अंबानी को 5G नेटवर्क चला रहे हैं, जियो चला रहे हैं, बड़े बड़े टेंडर दे दिए, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही? क्या कौन बैठा है पैसे दे के नौकरी पे बिठा रखा है क्या नगर निगम के अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही? कब तक ठीक हो जाएगी टेक्निकल प्रॉब्लम? कब तक ठीक हो जाएगी? तीसरी बार आ जाएगी। आप किसानों को लठ मार के तीसरी बार आ जाएगी, काम कर रहा है। शिक्षकों को लठ मार के तीसरी बार आ जाएगी, आशा वर्कों को लठ मार के तीसरी बार सरकार आ जाएगी। किसको लठ हटाया था बताओ? काम किया होता तो खट्टर साहब को नहीं हटाते। नायब सिंह सैनी को लेकर आए, जात पात का कार्ड खेलने की कोशिश की ताकि उनकी वोट मिल जाए। वोट उनकी भी नहीं मिलनी, वोट उनकी भी नहीं बननी। अब की बार हरियाणा वाले मन बना चुके हैं, अब की बार हरियाणा से बाहर भाजपा सरकार। आप तो सपने देखो अपने नेताओं के जो अभी जेल में है। अरे आप तो जेल जाने वाले हैं, जेल की तैयारी कर लो। देश तो छोड़ के भागोगे तुम। जिस दिन भाजपा सरकार गई देश छोड़ के भागोगे। 6,000 करोड़ का चंदा लेके बैठे हो, 6,000 करोड़ का चंदा कैसे लिया? 6,000 करोड़ का चंदा बदले में क्या दिया? बदले में क्या दिया 6,000 करोड़ का चंदा लेके? कोई फ्री में चंदा नहीं देता, काम करने पड़ते हैं, कुछ बेचना पड़ता है। देश का क्या क्या बेचा जो 6,000 करोड़ का चंदा लिया? ये किताबें पढ़ दुनिया के सट्टे बाजार से पैसा लिया तुमने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से पैसा लिया। तो किस लिए लिया? क्योंकि चंदा लेके धंधा दिया। कैसे आएगी तीसरी बार सरकार? कैसे आएगी तीसरी बार सरकार? कोई एक काम तो गिनवा दो ये काम किया, सिवाय जात पात और नफरत फैलाने के लिए भाजपा सरकार ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। उस दिन हम चारों मित्र फिर आपके इसी चैनल पर बैठेंगे, फिर मैं पूछूंगा शिवमोहन जी से कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आई। फिर ये कोई नया लाएंगे भाई 6,000 करोड़ या 8,000 करोड़, फिर पता नहीं 7G बताने लगे या 8G बताने लगे। 8 तारीख का दिन होगा, न्यूज चैनल वालों से बचोगे तुम, न्यूज चैनल वालों के सामने नहीं आओगे क्योंकि तुम हरियाणा से बाहर जाने वाले हो। मैं तो न्योता दे रहा हूँ विनोद पावा जी, आपको एडवांस में बढ़ा दिया। न्यूज वालों के सामने अपना बयान देने के लिए नहीं आऊंगे क्योंकि हरियाणा से बाहर जाने वाले हो। आपसे प्रार्थना, मनोज जी एक मिनट विनोद बाबा जी की भी बात सुन ले। जी।
मैं सबसे पहले सर विनोद जी, बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि सरकार उनकी बनने वाली है, जेजेपी ने दावा कर दिया कि वो चाबी की भूमिका में रहने वाले हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपकी 35 से 40 के बीच में सीटें आती हैं और जेजेपी उस पोजीशन में आ जाती है कि वो चाबी की भूमिका निभा रहे, तो क्या आप जेजेपी के साथ जाएंगे? सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे छोटे भाई मनोज मक्कड़ जी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने स्वीकार किया आपकी डिबेट में, लाइव डिबेट में पूरा हरियाणा देख रहा है कि कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने ये एडमिट किया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि रोहतक शहर की सफाई व्यवस्था देखे, वहां चौराहे पे सफाई थी, हमने वहां कूड़े उठवाए, फलाने उठाए। देश की प्रदेश की जनता ने एमएलए चुनना है, विधायक चुनना है, एमसी नहीं चुनना। किसने गलियों की सफाइयां करवा रखी, मैंने सफाइयों की किस तरह की डिबेट कर रहे हैं। और मेरे भाई सिर्फ रोहतक की डिबेट पर, रोहतक शहर पर केंद्रित होकर डिबेट कर रहे हैं कि मेरे से रोहतक से तो फलाना बनेगा, रोहतक से। आप हरियाणा को डिबेट कर रहे हैं, हरियाणा की बात करें। आप सिर्फ रोहतक को एक अपने तक, रोहतक तक सीमित होकर बात कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि रोहतक में क्या काम करवाया, मैं उसका बात करता हूँ। आज पूरा हरियाणा, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, पूरे हरियाणा के 2005 से लेकर 2014 तक जितने टीवी चैनल पर जितने प्रोग्राम हुए, डिबेट हुई, जितना रिकॉर्ड ऑनलाइन जिन्होंने आप अवेलेबल हो, इनके नेताओं के बयान ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आप देखना तो सर पूरा के पूरे विपक्ष का एक आरोप था कि रोहतक में सारा पैसा लगा दिया। और आज ये सवाल पूछ रहे हैं रोहतक में क्या किया। जब आप पहले ठीक थे या आज ठीक हो, तब तो आपने कहा कि रोहतक में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा दिया, बाईपास बना दिए, जिस तरह से IMTI इंस्टीट्यूशन आए, जितने भी इंस्टीट्यूशन आए रोहतक में, सरकारी इंस्टीट्यूशन आए रोहतक में आए, जिस तरह से सड़कों का जाल, PGI का जिस तरह से नवीनीकरण किया गया, जिस तरह से हॉस्पिटल्स का, जहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। रोहतक में जो लोग बाहर से आते थे वो ये कहते थे कि हम तो रोहतक में आ रहे हैं, तो पहचान नहीं पा रहे। रोहतक में एक सड़क नहीं थी, दिल्ली को क्या रास्ता था, दिल्ली से रोहतक में किस तरह से कनेक्ट किया, भिवानी रोड से कनेक्ट किया, जिज्जर से किस तरह से, हिसार रोड पे किस तरह से। आप आंखें बंद करने से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भागती। प्रदेश की जनता को पता है कि रोहतक में अगर विकास हुआ तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार के दौरान हुआ। मैंने बताया कि मेट्रो जो आई थी, वो मेट्रो आई थी बहादुरगढ़ तक, क्या आप 1 इंच आगे लेके आए? आपके सांसद अरविंद शर्मा जी ने कहा मैं सापला तक, कोई नई बात सापला पूरी नहीं बता रहा हूँ, सुन लो, बीच में नहीं बोले। आपने कहा कि अरविंद शर्मा जी ने कहा कि मैंने सापला तक मंजूर करवा ली है। क्या सापला तक सड़क गई मेट्रो? आज तक नहीं गई। और आपके जिस तरह से ये बात जो सवाल पूछा गया था कि बहुमत नानी स्थिति में क्या आप जेजेपी के साथ जाएंगे? मैं 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ आपकी बताने सब। इनके सांसद ने मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हुए इनके पूर्व मंत्री पर आरोप लगाए थे कि अमृत योजना के 350 करोड़ रुपए का जिस तरह से घपला हुआ, किस तरह से आरोप लगाए थे। क्या उसके बाद उसका इन्होंने आज तक जवाब दिया? क्या आज तक उसकी इंक्वायरी हो गई? क्या किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ जब इनकी अपनी पार्टी के लोग इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, फरीदाबाद का नगर निगम घोटाला, शराब का घोटाला, दुनिया भर के घोटाले करके फिर ये दावा करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। देश की, प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। जहां तक आपका सवाल, प्रश्न का सवाल है कि कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आज जन जन की आवाज है, हमें किसी भी साथी की जरूरत नहीं है। जी मनोज जी। अभी मेरे बड़े भाई हैं विनोद जी, वो कुछ बात कर रहे थे। अभी 4 दिन पहले एक नेशनल न्यूज वाले माननीय विधायक जी के यहाँ गए, बीबी बत्रा जी के यहाँ पर। उन्होंने रोहतक के, उन्होंने बात की रोहतक की, हरियाणा की तो बात ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं हरियाणा में कुछ हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने बेरोजगारों के ऊपर पूछा कि आपने बेरोजगारों के लिए इस 5 साल में क्या किया, इससे पिछली टर्म में क्या किया।
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था देने को। उन्होंने एंकर को ये कहा कि ये शॉर्टकट करो, इसका दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या ये बातें करते हैं कि हमने ये पुल बना दिया, या ये पुल काठमंडी का पुल बनाया, लोगों की दुकानें हड़प कर दी, उनकी दुकान में आप बता दीजिए, एलिवेटेड ट्रैक आप बता दीजिए आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? 1 इंच जगह नहीं ली, एलिवेटेड भर्ती नहीं निकली, एक भर्ती नहीं निकली, 1 इंच जगह नहीं ली। युवाओं को रोजगार देने की ये बातें कर रहे हैं। अभी तक जब 60 साल सरकार में रहे तब तक रोजगार नहीं दिया, कहाँ दिया? पेपर निकले, कांग्रेस पेपर ही नहीं हुए, पहले तो भर्ती नहीं निकलती। परिक्रमा कर रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब। हमने एक 5 साल का हिसाब हमने एक मांगा बत्रा जी से कि रोहतक मांगे हिसाब, तो इनके गुंडे आ गए। हमारी एक दलित महिला कार्यकर्ता थी, हमारी बहन थी रानी किराड़, उसके ऊपर 100 लोग उन्होंने उसका दुपट्टा उतारा। इतनी शर्मनाक राजनीति। एक आप चुनाव जीतने के लिए आप इतने ओछे हथकंडे बना रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि हम सर्वे में हम कांग्रेस सरकार बना रही है। ये कैसी सरकार बना रहे हैं भाई? एक दलित महिला के ऊपर इन्होंने आरोप, वो दुपट्टा खींचा, उसके ऊपर मारपीट की, हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए इन लोगों ने। ये क्या, ये सत्ता के लायक है क्या? भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की जनता इनको जड़ से भी उखाड़ फेंकेगी। ये बाबू बेटा तो कोई दिखेंगे नहीं। इनके आपसी घर के अंदर लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के अंदर अपनी डफली अपना राग, भूपेंद्र और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, ये राजनीति कर रहे हैं। ये इससे गिरावट की राजनीति कांग्रेस के लोग और नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बेरोजगारी की बात करने का इनका अधिकार नहीं है। 1,20,000 हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। 1,22,000 इन्होंने रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया, जितने भी सारे लीक हुए। किसी को यदि एक आधा पेपर लीक हुआ तो रिजल्ट के आंसर शीट गलत निकली। एक ही सही क्वेश्चन के दो जवाब, एक भर्ती नहीं निकली, जिसकी वजह से 10 साल तक लोग ओवर एज हो गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। एक व्यक्ति ने तो क्या किया, अपनी बीएससी की डिग्री को आग लगाई, उसको पैर से मसला और फांसी खा ली उस व्यक्ति ने। आपके मुंह से बेरोजगारी की बात अच्छी नहीं लगती। आपने बताओ कितने का आंकड़ा दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात की थी। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। आपने तो टोटल 1 लाख नौकरी भी नहीं दी। 10 सालों के अंदर 1 लाख नौकरी नहीं दी। ये अभी नौकरी नहीं दी, ये सिर्फ घोषणा है, जुमले जो ठीक इलेक्शन से पहले दिए जाते हैं। 10 साल क्या कर रहे थे? अरे 10 साल क्या कर रहे थे? खट्टर सरकार ने नौकरी क्यों नहीं दी? अब खट्टर जी को तो हटा दिया अमित शाह ने, खट्टर जी को अमित शाह जी ने हटा दिया। और खट्टर जी ने, आप ये बताओ ना, खट्टर जी ने अमित किसी उलझन में फंसे हो, खट्टर को हटा का पोस्टर हटा दिया हरियाणा से ही पोस्टर हटा दिया। यदि अमित शाह ने खट्टर जी को हटाया तो क्या किया खट्टर ने? बदले की भावना में अमित शाह को पोस्टर से ही गायब कर दिया। अब वो पोस्टर बॉय भी नहीं रहे। कितनी बुरी बात है। ये बीजेपी का कलह कम से कम सड़कों पर तो ना लाओ। अमित शाह कितने नाराज होंगे। भारतीय जनता उन्होंने होम मिनिस्ट्री संभाली है, एक होम मिनिस्टर का पोस्टर से गायब कर दिया। ये खट्टर जी अमित शाह का पोस्टर क्यों हटाया? और अमित शाह से भी पूछना चाहते हैं, खट्टर जी को क्यों हटाया जब काम ही नहीं किया? किसको? और हर इलेक्शन से 6 महीने पहले तुम अपना मुख्यमंत्री बदल देते हो।
हरियाणा में आपने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, गुजरात में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। पहले 10 साल काम ना करो, ठीक इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री बदल दो। ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम पे आने वाली नहीं है, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। हरियाणा के लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं तुमने कितना पैसे की काम किया। पैसे से ना टिकट मिलती है और ना कोई MP और MLA बनते हैं। ये केजरीवाल की पार्टी नहीं है जो बोलता था कि मैं मनोज जी विरोधी क्या है? एक ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज हुई, अभी इन्होंने कहा, और हमारे झूठी FIR हुई, ये कह रहे हैं। क्या सरकार आपकी, और उसके बाद आपकी सरकार में आपके खिलाफ FIR हो रही है और वो सरकार आपकी काम ठीक नहीं कर रही। आपकी ये जुमलेबाजी पार्टी नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी वाली पार्टी है। मैं बीच में नहीं बोलता, हम जुमले नहीं देते। 15 लाख 21 पैसे आते हैं, कहाँ गए बताइए ना। ये जुमलेबाज नहीं है, केजरीवाल की स्टेटमेंट गारंटी होती है। हाँ, केजरीवाल की बात गारंटी होती है। अगर ये बीच में हमारी इस कार्यकर्ता एक दूसरे की बात उसने लिखा कि इसको डेकोरम बना कर कांग्रेस की सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री, एक मिनट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री काल के अंदर अशोक काका जी हमारे मित्र आज वो इस लोक में नहीं है। यहाँ पर सभी एक दूसरे की बात करके जवाब दे डिबेट का तभी बदल भाषण प्रतियोगिता नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। बात का जवाब बात से दे, क्योंकि सभ्य तरीके से दे, ताकि प्रदेश की जनता सुन सके। एक दूसरे की बात सुने उसके बाद जवाब दे। तो आपके मंत्री ने रोहतक जिले के SP को धमकी दी। गलत बात कैसे सुनेंगे? कमीशन ने नोटिस दिया या नहीं? आपके पूरे मीडिया में पूरे देश में आज प्रचार हो रहा है कि आप जिस तरह से अधिकारियों को, IPS अधिकारी को इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि 1 महीने के बाद मैं देख लूंगा। आप किस तरह की नैतिकता की बात कर रहे हैं? आपको नकार चुकी है जनता, ये आपकी बौखलाहट है, क्योंकि आप लोगों को सत्ता से जाने वाले हैं। 4 तारीख को 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को आप सत्ता से बाहर होंगे। आपकी बौखलाहट में कभी आप कहते हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं SP को धमकी दे देंगे। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? जी मनोज जी, विकास की बात करें, आप लोगों का सबका विकास, किन लोगों का विकास किया आपने? अपने लोगों का विकास किया। आपने प्रदेश को और देश की जनता को किस तरह से चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। आपने धर्म और जात के नाम पर लोगों को बंटवारा कर दिया, लोगों में जहर भर दिया लोगों के अंदर तक कि धर्म और जाट और नॉन जाट की राजनीति करते, कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति कहां पर लेके जा रहे हैं देश को? भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं कही। भगवान राम का नाम लेने से, ये भगवान राम का नाम लेने से आप लोगों में इतनी तिलमिलाट किस लिए? भगवान राम को भाजपा के हैं क्या? वो कांग्रेस के भी लोग मानते हैं, पर कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं। कांग्रेस का विपक्ष का नेता तो संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है, और रोहतक का सांसद उसके बेटे पीछे ताली बजा रहा है। क्या ये हिंदू है? क्या ये हिंदू है? भगवान राम के नाम आप कह रहे हो कि धर्म की राजनीति तो आप लोगों ने की, हमेशा आपने धर्म। 1 मिनट और कहूंगा, जीतन राम धर्म की राजनीति हमेशा आप लोगों ने की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्रीय मंत्री बना दिया, 36 बिरादरी के साथ लेकर चलिए। आप भगवान के नाम, ये आप लोगों का, ये आप लोगों की मिलाट है। कांग्रेस नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है कि आप लोग फिर परेशान हो गए। किस तरह से कहा था कि सैनी साहब का बयान आया था, और आप तो एक ही बात मक्कड़ साहब से पूछना चाहूंगा। मक्कड़ साहब, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई थी। मक्कड़ साहब, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई थी और उसको फिर भी पेमेंट की गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 12 अधिकारियों को नोटिस भी मिला है, IAS अधिकारियों को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार है, अमृत योजना का भ्रष्टाचार है, या ये भ्रष्टाचार है? मैं किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूं जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसने प्रॉपर्टी आइडिया गलत बनाई लोगों की, जिसने आपका मकान मेरा बना दिया, मेरा मकान आज से ठीक नहीं हुआ,
आपको मैं 5 प्रॉपर्टी आईडी दे दूं, आज भी आप ठीक नहीं करा सकते। लेकिन उस कंपनी को भुगतान क्यों किए गए, क्या आप इसका जवाब देंगे मक्कड़ साहब? उसने काम पूरा किया, उसके बाद पेमेंट दी। मैं आपसे कूलर लेने आऊं तो खराब हो जाए तो आपको मैं पेमेंट नहीं दूंगा क्या? हर अधिकारी नहीं, पेमेंट बढ़ती है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था मक्कड़ साहब। आपको शायद नॉलेज कम हो, शायद उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता उसको पेमेंट नहीं दी जाती। जिसने सारे हरियाणा का ताना बाना बिगाड़ दिया, जैसा कि मेरे भाई मोहन ने भी कहा कि किसी का घर किसी के नाम, किसी का घर किसी के नाम, किसी का 100 गज तो 98 गज, 98 गज तो 110 गज, किसी भाई की रजिस्ट्री नहीं हुई, उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। गलतियां नगर निगम ने की, कंपनी याशी कंपनी ने की, और उन्हीं को पेमेंट कर दी, जबकि वो ब्लैकलिस्ट कंपनी थी। तो ब्लैकलिस्ट पे कंपनी को पेमेंट क्यों की गई? सरकार में आपकी नहीं, सरकार में अपनी ये अब हुआ है ना, ये पेमेंट बाद में हुई है। इसके लिए लगातार दुष्यंत जी ने भी आवाज उठाई, इसके लिए मेयर साहब ने भी नगर निगम रोहतक में आवाज उठाई थी। हाउस की मीटिंग में पास हुआ था, ऐसी कंपनी यहां से चला था ये चीज, और जब पूरे हरियाणा में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया और इसके बाद पेमेंट हुई है, जिसकी 12 अधिकारियों को नोटिस भी किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब ने रोकी क्यों नहीं पेमेंट? मेयर साहब ने आवाज उठाई थी निगम में कि ये कंपनी भ्रष्टाचारी है। हम पार्षद था और मैंने सबसे पहले उठाया था। यहाँ पे हाउस की मीटिंग में लिखा हुआ है, ये हाउस की मीटिंग में लिखा हुआ है, रोहतक निगम ने सबसे पहले इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज उठाई थी। हाउस की मीटिंग में विधायक भी होता है। सैनी साहब, अब जेजेपी किन नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है? अब जेजेपी किन नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है? बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, और आपको ये दिखा देगी कि जननायक जनता पार्टी अब की बार कंडक्टर सीट पे नहीं बैठेगी, अब की बार ड्राइवर सीट पे बैठेगी, और ये देखेगी कि कौन समर्थन देगा। हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, किसी का अगर हमारे हिस्सा देंगे, हरियाणा की जनता का हिस्सा देगा, जहां हरियाणा की जनता का हित होगा उससे हम समर्थन लेंगे, अदरवाइज हम समर्थन भी नहीं लेंगे। और 90 की 90 सीटें शिवमोहन गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस रहने वाला है सन में हरियाणा में? आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गारंटी के साथ इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी वो लकीर होती है, वो काम वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बिजली का बिल आपके टैक्स के बदले 300 यूनिट तक देंगे, हर महीने 300 यूनिट तक देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे, और जिसमें गरीब और अमीर का कोई भेदभाव नहीं होगा, बढ़िया स्वास्थ्य देंगे, उसमें भी छोटा बड़ा गरीब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सभी अल्ट्रासाउंड टाइम से होंगे, एमआरआई टाइम से होगी, सिटी स्कैन, बड़े बड़े इलाज बढ़िया तरीके से होंगे। पीजीआई की तरह नहीं 500 रुपए दो और कई दिनों तक इलाज नहीं होता, पार्टी को हरियाणा में कितनी सीटें दे रहे हैं? नहीं होता। आम आदमी पार्टी हरियाणा में, आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? ये दोनों की दोनों पार्टी सत्ता से बाहर है, क्योंकि हम सर्वे में नहीं होते, हम सीधा सरकार बनाते हैं और सरकार बना के रहेंगे। मनोज जी, क्या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? मैं फिर पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, देश की जनता ने, हरियाणा की जनता भी नायब सिंह सैनी को तीसरी बार आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये देखते रह जाएंगे सब, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और तीसरी बार नायब सिंह सैनी, वो गरीब परिवार का बेटा, फिर शपथ लेगा, और शपथ लेने से पहले 24,000 कर्मचारियों को पक्का कर
नौकरी देकर फिर जाएगा। तो इनके वृत्ति रोको गैंग ने, जो जयराम रमेश जी ने ये जो स्टे लगाया। जी विनोद जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या हरियाणा में सरकार बना रही है? देखिए, चाहे जेजेपी से हो या आम आदमी पार्टी से, इनके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि दिल बहलाने को ख्याल गलीब अच्छा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप ये देखें कि इनकी ठीठपन देखे कि कितने बड़े बड़े घोटाले, कितने आरोप इनके ऊपर, किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद भी ये खड़े हुए कि हमारा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आज नायब सिंह सैनी तो एक घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं। उन्होंने तो जब से वो आए हैं, उन्होंने तो घोषणा के अलावा कुछ किया नहीं है। अब अगली सरकार आके उसको अमली जामा पहनाएगी। आपने कुछ करना नहीं है, क्योंकि ठीकरा तो वे फोड़ना था। मनोहर लाल जी के जो नाकामियों का जो ठीकरा था, वो नायब सैनिक में वोट दिया। मेरे मित्रों ने पहले ही बता दिया कि इस तरह से एक घोषणा मंत्री लगाकर, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो 10 सालों की है, जो देश की प्रदेश की जनता जो इनसे दुखी हो गई है, उनको जहां तक जो गले तक दुखी हो चुकी थी, उनको कवर करने के लिए एक नया चेहरा लेके आए। किसी तरीका से हम इसको कवर कर सके। पर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत इनको सिरे से नकार चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये 10 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और जहां तक मैंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप 8 तारीख का दिन होगा और आप यह देखना कि फिर से हम लोगों को डिबेट पर बुलाना। आज सब लोगों ने एक मन आ चुका है, कि एक संकल्प हो चुका है, चाहे वो किसी भी जाति हो। 36 बिरादरी ने आज ये संकल्प ले लिया हरियाणा की, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। फिर से जो वो दिन थे, वो आज लोग ये कह रहे हैं कोई लौटा दे मेरे को पिछले हुए दिन। आपके तो दिन धोखेबाजों के दिन थे। आपने तो ठगी, लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ किया, आपने लोगों के मोहन किया, आपने लोगों की सेंटिमेंट्स को, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आपने कोई विकास नहीं किया। आप आज 1 घंटा की डिबेट होने वाली है, मेरे मित्र ने एक भी अपना काम बताया हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ये बड़ा इंस्टीट्यूट लेके आई, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ये बड़ा कोई रोजगार लेके आई, बड़ा कारखाना लेके आई, क्या लेके आई? देश में प्रधानमंत्री जी कहते 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये कहते हैं कि रोजगार देंगे। रोजगार तो मिला नहीं। और इनके जो एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी है, वो एचपीएससी के दफ्तर में रिश्वत लेते हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं, पकड़े जाते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग बिना खर्ची पर्ची की सरकार है। 30 से ज्यादा नौकरियां, ये वैकेंसी निकल चुकी, पेपर लीक हो चुके। हर पेपर कैसे लीक? इतना बड़ा भू माफिया, इतना बड़ा माफिया, पेपर माफिया हो गया कि आपकी सरकार नाकाम है, निकम्मी सरकार है कि उस भू माफिया को, उस पेपर माफिया को रोक नहीं पा रही। आप ये कह रहे हैं कि हम फिर दावा करते हैं। आपने आज भी 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। आपने आज 10 सालों में क्यों नहीं है? आज जो आप देखते हैं, हम तो बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, हमने युवाओं को रोजगार दिया। आपने लोग जो युवाओं को साथ खिलवाड़ किया है, आपने उन युवाओं को झूठे सपने दिखाकर उनकी भावनाओं का दोहन किया है। आज प्रदेश की जनता आपको 5 तारीख का दिन होगा, हाथ हमारा चिन्ह होगा और आपको सत्ता से बाहर उठा के बाहर फेंकेगी। ये 8 तारीख को इसका नतीजा है। जिन्होंने बैकवर्ड समाज को पंचायतों में आरक्षण दिया, जो कि पढ़े लिखे थे, जो कि मारुति कंपनी लेके आए खरखोदा में, और जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं तो हरियाणा की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा कि अब की बार जननायक जनता पार्टी को पूरी ताकत से, पूरे बहुमत देकर सफल बनाएं, जिससे कि हम दिखा सके, जननायक जनता पार्टी दिखा सके कि हरियाणा का विकास कैसे होता है। हरियाणा को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर दिखाएंगे। धन्यवाद। मोहन गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आजादी से लेके आज तक सबको मौका दिया हरियाणा ने। एक बार केजरीवाल को मौका देखो, एक बार मौका दे दो। दोबारा हम आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे यदि हमने काम नहीं किया तो। हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे, हम जात पात के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, हम दंगे करवा के ध्रुवीकरण नहीं करेंगे। बस एक मौका केजरीवाल को।
जी मनोज जी। हर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल, इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां विपक्षी दलों को हजम नहीं हो पा रही हैं। ये सत्ता में आने के लिए ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे ये पास में पड़ी उठा लो। इसके लिए लोगों के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, लोगों की दुख दर्द को समझना पड़ता है, सुख मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कार्य, मूलभूत सुविधाएं जिसको भी जैसी चाहिए, हर क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। AC Touch TV नेटवर्क के सभी चैनल